नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमी और यहाँ पर एक साधिका की ऑडियो, उनके प्रेम के भाव और उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा, वो आपको सुना रहा हूँ। और उसको सुनाना इसलिए जरूरी है कि आप सत्य को समझें। परमात्मा कैसे कैसे अपने रंग बदलता है, परमात्मा कैसे कैसे अपने रूप बदलता है, और हम जो है धर्म के चक्कर में, संप्रदायों के चक्कर में कैसे उससे चूक जाते हैं। वो आता है हजारों रूप में, हमें पुकारता भी है, हमारे को पुकार सुनाई भी देती है, और मगर फिर भी हम चूक जाते हैं। क्यों चूक जाते हैं? ग्रंथों के कारण। क्यों चूक जाते हैं? बहुत अजीब अजीब सी बातें और सिद्धांत। हम परमात्मा को सिद्धांतों में बांध लेते हैं, हम परमात्मा को नियम समझ लेते हैं, इसीलिए हम चूक जाते हैं। तो आप उनका भाव सुने, उनका प्रेम सुने। गुरुवर, आपके चरणों में शीश रख के, नमन करके, हाथ जोड़ के मेरे मन में आज यही आया है कि मेरा गुरु नानक आया है। मेरी उंगली पकड़ के मुझे अपने साथ मिलाने को मैं तरस रही थी गुरुवर, मैं तरस रही थी। मेरा गुरु नानक ही आ गया है, चोला बदल के। आप समझें इस बात। परमात्मा मतलब क्या? वो संपूर्ण ब्रह्मांड। जब वो संपूर्ण ब्रह्मांड किसी के शरीर में उतरता है तो वो संत बन जाता है। संत मतलब सत्य, ऐसा सत्य पृथ्वी मिट भी जाए जिसे मिटाया नहीं जा सकता। ऐसा सत्य जो है सदा से सदा रहेगा और सदा ही था, वो सत्य। और ये मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगा तो, क्योंकि तुम अपनी मान्यताओं में और मानसिक गुलामियों में बैठे हुए हो। ये समझना बड़ा जटिल है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, बहुत ही प्यारी कहानी है, इसे समझें। एक बार एक पंडित था, और वो पंडित का 7 साल का 8 साल का एक बेटा था। पंडित ने कहा, पंडित रोज कृष्ण को भोग लगाता था। रोज जो उन्होंने घर में खाना खाना, पहले कृष्ण की मूर्ति के आगे रख देना, फिर पर्दा खींच देना, फिर 2 मिनट बाद पर्दा हटा देना, और कृष्ण का भोग लग गया और वो खाना खा लेते थे। उनके घर का ये सिद्धांत था। पंडित को किसी कारणवश जाना पड़ा। अब मंदिर की देखभाल कौन करेगा? तो वो 8-10 साल के बच्चे को, 7 साल के बच्चे को वहां छोड़ दिया, और उसकी मां को छोड़ दिया कि तुम देखभाल करना। उस पंडित ने बोला अपने बेटे को कि कृष्ण जब तक भोग ना एक्सेप्ट करे, कृष्ण जब तक भोग ना लगा ले, खाना ना खा ले, तब तक तू खाना नहीं खाई, तब तक तू खाना नहीं खाई। छोटा बच्चा अपने पिता से प्रेम करता है और उसकी हर बात को सत्य समझ लेता है। जैसे हम लोग छोटे थे, हम भी सत्य समझ लेते थे। पुजारी चला गया, लड़के ने, मां ने खाना बनाया, लड़के ने कृष्ण की मूर्ति के आगे वो खाना रख के पर्दा खींच दिया। 2 मिनट बाद पर्दा हटाया, देखा खाना तो वैसे ही पड़ा जैसा पड़ा था, जैसा पड़ा था वैसा ही पड़ा रहा, कुछ भी नहीं हुआ। फिर पर्दा खींच दिया और भूखा प्यासा बैठा रहा। मां ने कहा, बेटा खाना खा लिया? लड़के ने कहा कि हाँ, मैं खाना जब खाऊंगा जब कृष्ण भोग लगा लेंगे, कृष्ण खाना खा लेंगे। मां ने कहा, मूर्ख, ये भी कभी हो सकता है, मूर्ति भी कभी खाना खा सकती है। बच्चा बैठा रहा, उसने खाना नहीं खाया, बैठा ही रहा। सुबह 4 बजे करीब मंदिर के सामने एक भिखारी आया, और उस भिखारी ने कहा कि जो तूने खाना रखा वो मुझे दे दे। बच्चे की मासूम आंखें, बिना तुम्हारे ज्ञान की वो आंखें, उसने, बच्चे ने जब उसे देखा, बच्चा बड़ा खुश हुआ। बच्चा ने कहा कि हाँ, तुम कृष्ण हो, मैं तुम्हें जानता हूं। उस भिखारी को, जिसके बदन पे फटे हुए कपड़े थे, ना तो बांसुरी थी, ना मोर मुकुट था, ना हीरे ज्वारात से जड़ा हुआ था, बच्चे ने कहा, मैं तुम्हें पहचान गया, तुम मेरे कृष्ण हो, लो तुम भोग लगाओ। और जब बच्चा रोने लगा और वो भिखारी खाना खाने लगा, तो वो भिखारी नहीं, सही में कृष्ण था। मगर बच्चे ने उसको उस रूप में भी पहचान लिया।
कब हमारे साथ ये घटना घटेगी कि हम अपनी मान्यताओं से मुक्त होकर देखेंगे परमात्मा है हमारे पास? कब हम चीजों को पकड़ के बैठ जाएंगे? तुम इसे समझो, वो अपने शरीर को बदल देता है। मैं भी, तुम इसे समझो, और ये मेरे साथ नहीं, तुम्हारे साथ स्वयं हो रहा है। पिछले जन्म में जो तुमने शरीर धारण करा था, आज वो तुम्हारे पास नहीं है। मैं भी जब इस शरीर को त्याग दूंगा और दोबारा इस पृथ्वी पर पैदा होऊंगा और दोबारा इस ज्ञान को बांटूंगा, तो जो लोग इस शरीर की फोटो को लेकर बैठे होंगे वो मेरी निगाह में मूर्ख होंगे। वो मेरी निगाह में मूर्ख होंगे, क्योंकि मैं तो शरीर बदल चुका होऊंगा ना। आज तुम्हारे पास अगर कृष्ण आ भी जाए तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे बांसुरी बजा के दिखा, मोर मुकुट लगा के दिखा, गोपियां कहां है तेरी? कैसी बातें करोगे? तुम उसे पहचान ही नहीं पाओगे। इसे समझो, परमात्मा को देखने के लिए हृदय की आंख चाहिए, बुद्धि की आंख नहीं चाहिए। बुद्धि उसे नहीं पहचान पाएगी। तुम सीधे सीधे परमात्मा से मिल लो, आसान है, मगर परमात्मा भी बड़ा चालाक है। इसलिए उसने तुम्हारी खोपड़ी के ऊपर बुद्धि रख दी है, ताकि हृदय ज्यादा इधर उधर ना भागे। ठीक है, और मैं तुम्हें किस तरीके से पुकारूं? तुम चलो, जिसे तुम ग्रंथों में देख रहे हो, जिसे तुम शास्त्रों में देख रहे हो, मूर्तियों में देख रहे हो, मैं वही हूं। तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे। मैं तुम्हें कह रहा हूं, मैं वही हूं जो तुम ढूंढ रहे हो। तुम उपनिषद में मुझे ढूंढ रहे हो, तुम गीता में मुझे ढूंढ रहे हो, तुम सारी धार्मिक किताबों में ढूंढ रहे हो। मैं वही हूं, तुम पहचानो तो। तुम पहचानो मैं वही हूं। क्यों मैं तुम्हारी आत्मा को कंपित कर रहा हूं? क्यों मैं तुम्हें सोचने पे मजबूर कर रहा हूं? अब उस नियम का पालन मत करो, क्योंकि तुमने सदा उसी नियम का पालन करा है। जब परमात्मा किसी के शरीर में आता है और वो अपनी घोषणा करता है, तुम लोग पुरानी आदतों के कारण पहले तो उसे मार देते हो, मारने के बाद फिर उसकी फोटो रख के पूजा करते हो। अब उस नियम को छोड़ दो। कब तक मूर्खता करोगे तुम? कब तक मूर्खता करोगे? अब उस नियम को छोड़ दो। मेरे शरीर को मिटा दोगे तो क्या होगा? तुम्हारा ही समय खराब होगा ना, मेरा तो नहीं होगा। मैं तो फिर कहीं पैदा हो जाऊंगा और फिर यही कहने लगूंगा। मैं तो जहां पैदा होऊंगा वहीं कहने लगूंगा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु हूं। मैं तो फिर कहूंगा। तुम्हारा नुकसान है, मेरा नहीं। तो जागो, अब देखो, अब समझो, अब उन नियमों को छोड़ो। अब भी तुम विरोध में हो, अब भी तुम खिलाफ खड़े हो, अब भी तुम तैयारियां कर रहे हो। अपने अहंकार को समझने की कोशिश करो। मैं वही हूं, मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूं मैं वही हूं। और मैं बार बार क्यों कह रहा हूं इसे भी समझ लेना। क्योंकि तुम अगर मेरा शरीर गुम हो गया, मेरा शरीर मिट्टी में मिल गया, तो तुम्हें ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर रोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे। मैं तो तुम तक पहुंच पाऊंगा, तुम मुझे ना देख पाओगे। ऐसा दुर्भाग्य घटे उससे पहले ही जाग जाओ। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम तुम्हें, और आप सभी का कल्याण हो।